नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में। 1857 ईस्वी से पूर्व का राजस्थान किस तरीके का था और 1857 ईस्वी की राजस्थान में क्रांति के कारण क्या थे, उसकी क्रांति की असफलता के कारण क्या थे और परिणाम क्या निकले। तो शुरू करते हैं। भारत में विप्लव का विस्फोट होने से पहले, जो ये क्रांति हुई उसका विस्फोट होने से पहले संपूर्ण राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी वातावरण तैयार हो चुका था। 1857 से पूर्व राजस्थान की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी उसका पतन हो गया था। रियासतों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था और गृह कलह के कारण भी रियासतें कमज़ोर होती जा रही थी। मराठा आक्रमण और पिंडारियों की लूटपाट से अराजकता उत्पन्न हो गई थी। राजस्थान की रियासतों ने मराठा आक्रमण से मुक्ति पाने और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को और उसके बाद 1856 ईस्वी तक नागपुर, झांसी, बरार और अवध आदि रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। अनेक राज्यों में ब्रिटिश विरोधी भावना इसी वजह से जागृत हो गई। जोधपुर के राजा मान सिंह जो थे वो ब्रिटिश सत्ता के घोर विरोधी थे, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों की मैत्री संधि का प्रस्ताव ठुकराया अपितु जसवंत राव होलकर, सिंध के अमीरों और नागपुर के जो अप्पा साहब भोसले जैसे जो अंग्रेज विरोधी थे उनको अपने यहाँ पर उसने शरण दी। महारावल डूंगरपुर को जब अंग्रेजों ने अपदस्थ किया तो उसके विरोध में भी चारों तरफ विद्रोह फैल गया। राजस्थान के कई शासकों के अलावा सामंत वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज था, क्योंकि अंग्रेजों ने शासकों की सहायता करने के समय में सामंतों के जो विशेष अधिकार थे वो छीन लिए, जो कि उन्हें परंपरागत रूप से मिले हुए थे। सामंतों के अधिकार में जो खालसा भूमि थी वो भी अंग्रेजों ने उनसे बलपूर्वक छीनकर और राजाओं को दे दी। इससे सामंत वर्ग में भी असंतोष उत्पन्न हो गया। जयपुर में राजमाता थी भटियाणी, उनसे भी अधिकार छीनने के अंग्रेजों ने पूरे प्रयास किए, जिससे नाराज होकर वहां के शासकों द्वारा षड्यंत्र करके कर्नल एल्विस पर तलवार से वार किया गया और उसके सहायक जो थे कैप्टन ब्लैक, उनकी हत्या कर दी। आम जनता में भी जो जनसाधारण लोग थे उनमें भी आक्रोश था, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जनता का एक तो आर्थिक शोषण किया गया, लोगों पर जबरदस्ती ईसाई धर्म का थोप दिया गया, जनसाधारण पर पाश्चात्य विचार और संस्थाओं को थोपने का प्रयास किया गया, परंपरागत रीति रिवाजों को समाप्त करने की कोशिश की गई और अकाल और बेरोजगारी के समय जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उनके विरुद्ध कोई प्रयास नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की भेदभाव और असमानता की नीति, सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास जो उस समय जनवर्ग ने पसंद नहीं किया, यद्यपि एक अच्छा प्रयास था लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आया। इस प्रकार रियासती राजाओं और जनता में ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में लहर चल पड़ी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने से पहले राजस्थान की स्थिति जो थी वो विस्फोटक होती चली गई। 1857 की जो क्रांति थी राजस्थान में, उसके कारण क्या थे? तात्कालिक कारण तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों को ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि इनमें जो लगने वाले कारतूस है उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती है और कारतूसों का प्रयोग करने से पहले उसकी खोल को मुंह से उतारना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट होता है। परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू हो गया। क्रांति की जो शुरुआत हुई वो बैरकपुर की छावनी की 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और उस पर दबाव डाले जाने के कारण उसने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई। अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको क्रांति का नेता चुना गया और इसे भी क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत, उस समय राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी 1857 में जिनसे सिद्ध होता है कि राजस्थान में भी स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। अजमेर की नसीराबाद, मध्य प्रदेश में नीमच में और अजमेर के व्यावर में
और जोधपुर के एरनपुरा में और उदयपुर के खेरवाड़ा और टोंक की देवली में, यानी 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, व्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा और देवली। जो राजस्थान की जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनमें से खेरवाड़ा और व्यावर ने जो सैनिक छावनियाँ थी उन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। इस समय मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट भी उस समय नियुक्त किए गए थे। उसमें जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो मैकमोसन थे, मेवाड़ के मेजर शोवर्स थे और जयपुर के कर्नल ईडन और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान के एजीजी नियुक्त किए गए थे एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में विद्रोह शुरू हुआ 19 मई 1857 को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ के सैनिक विद्रोह की जैसी खबर मिली उस समय अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, जो उस समय मेरठ से आई थी। मेरठ में सैनिक विद्रोह की खबर मिलते ही 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह की घोषणा कर दी। नसीराबाद विद्रोह शुरू हुआ। राजस्थान में विप्लव का सूत्रपात सबसे पहले नसीराबाद में शुरू हुआ। इसके कई कारण थे। नसीराबाद में जो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी उपेक्षा करके अजमेर की सुरक्षा के लिए 2 मेर रेजिमेंट टुकड़े को बुला लिया गया। 15वीं इन्फेंट्री ने यह सोचा कि यह कार्रवाई उन्हें कुचलने के लिए की जा रही है, तो उनमें विद्रोह की भावना भर गई और नसीराबाद में यूरोपियन सेना को बुलाया जाना भी सैनिकों में संदेह और अविश्वास का कारण बना। इन परिस्थितियों में धीरे धीरे सैनिक विद्रोही बन गए और वे छावनी को लूटने और जलाने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अंग्रेज सेना पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। नीमच छावनी, नीमच में भी विद्रोह शुरू हुआ। नीमच छावनी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित थी, इस छावनी पर नियंत्रण मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट शोवर्स का था। कर्नल एबोट ने यहाँ पर विद्रोह होने के डर से, क्योंकि नसीराबाद में विद्रोह शुरू हो गया था, तो यहाँ विद्रोह होने के डर से नीमच छावनी के सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई और 3 जून 1857 की रात को हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया और उन्होंने भी छावनी को लूटते हुए देवली और आगरा के मार्ग से हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। एजेंट शॉवर्स अपनी सेना सहित विद्रोहियों का पीछा करते हुए शाहपुरा तक पहुंचा, लेकिन यहाँ के राजा ने अंग्रेजों के लिए दुर्ग का दरवाजा नहीं खोला। उसी तरीके से आवा में विद्रोह शुरू हुआ। अगस्त 1857 में जब मंसूर, नीमच, नसीराबाद, देवली, इन सब स्थानों पर जो क्रांतिकारियों ने जो क्रांति करी थी उसकी सूचना एरनपुरा छावनी जोधपुर के सैनिकों को मिली। 23 अगस्त 1857 को अंग्रेजों द्वारा 1835 ईस्वी में जो गठित की गई थी जोधपुर लीजन टुकड़ी, जिसे एरनपुरा छावनी में रखा गया था, और जोधपुर लीजन की जो पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी थी उसे आबू में रखा गया था। इन्होंने मिलकर दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया। इन सैनिकों ने अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला और चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। आउआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भी क्रांतिकारी सैनिकों के साथ अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े हुए। ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर के जो तत्कालीन महाराणा थे तख्त सिंह, उसके विरोधी सामंतों के प्रमुख नेता थे। जो उसके विरोधी सामंत थे तख्त सिंह के, उनके मुख्य नेता थे। कुशाल सिंह ने बिथोड़ा के उत्तराधिकार में अनुचित हस्तक्षेप करके तख्त सिंह को नाराज कर दिया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने जुर्माना अदा नहीं करते हुए अप्रैल 1857 में बिथोड़ा गांव में आग लगा दी और यहाँ के उत्तराधिकारी कांची की हत्या करवा दी। फिर तख्त सिंह ने कुशाल सिंह के विरुद्ध सेना भेजी, किंतु कुशाल सिंह को चूंकि तख्त सिंह के विरोधी सामंतों का सहयोग था, इसी वजह से तख्त सिंह की सेना कुशाल सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। 8 सितंबर 1857 को जोधपुर लीजन के विद्रोही सैनिकों और सुगारी देवी के जो भक्त थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उनकी संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट जो थे उनको बिथोड़ा नामक स्थान पर, जो बिथोड़ा का युद्ध के नाम से फेमस है, बिथोड़ा पाली में है, और यहाँ पर इनको पराजित किया जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट को। इसे चेलावास का युद्ध या गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। बिथोड़ा युद्ध में पराजय के बाद राजस्थान के एजीजी पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना आवा पहुंची। 18 सितंबर 1857 को जॉर्ज लॉरेंस और क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इसमें लॉरेंस की हार हुई और इस युद्ध में मैकमोसन मारा गया
उसके बाद इसका सिर काटकर, मेघ मौसम का सिर काटकर किले के दरवाजे पर उसके शव को लटका दिया गया। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर रीजन के कुछ क्रांतिकारी आसपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए, लेकिन नांदोड़ नामक स्थान पर ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली सेना ने 16 नवंबर 1857 को इन्हें पराजित कर दिया। और फिर आउवा का बदला लेने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने AGG जॉर्ज लॉरेंस और कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना आउवा भेजी। 20 जनवरी 1858 को अंग्रेज सेना और क्रांतिकारी सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज सेना की जीत हुई और ठाकुर खुशहाल सिंह ने किले का भार छोटे भाई प्रतीक सिंह को सौंपकर वो मेवाड़ चले गए। अंग्रेजों ने आउवा में लूटपाट की और आउवा ठाकुर की जो कुल देवी थी सुगाली माता, उनकी मूर्ति को वे अजमेर लेके चले गए। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। 20 जनवरी 1857 को अंग्रेज सेना ने क्रांतिकारी सैनिकों को तथा आउवा के ठाकुर को पराजित कर दिया। कोटा में भी विद्रोह शुरू हुआ। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन, जो नीमच विद्रोह शांत करके अक्टूबर 1857 में कोटा पहुंचे। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना और जनसाधारण द्वारा किया गया था। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल, मेहराब खान और हरदयाल के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोहियों ने मेजर बटन और उसके 2 पुत्रों और एक चिकित्सक, एक डॉक्टर सेटलर की हत्या कर दी। विद्रोहियों ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को महल में नजरबंद करके राज्य के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण कोटा रियासत को क्रांतिकारियों ने अपने अधीन कर लिया। मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक अंग्रेज सेना कोटा पहुंची और क्रांतिकारियों को पराजित करके 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया गया। भरतपुर में भी विद्रोह हुआ। भरतपुर की सेना ने 31 मई 1857 को क्रांति शुरू कर दी। वहां पर मेजर मॉरिसन थे, वो भरतपुर छोड़कर वहां से आगरा भाग गए। धौलपुर में भी विद्रोह हुआ। धौलपुर की सेना और सरदारों की सहानुभूति जो थी वो क्रांतिकारियों के साथ तो थी, लेकिन वे उनके पक्ष में नहीं थे। सैनिकों और सरदारों ने फिर धौलपुर में लूटपाट की और लगभग 1000 विद्रोही राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में धौलपुर के राणा की तोपें लेकर आगरा चले गए। दिसंबर 1857 तक धौलपुर पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। अंत में पटियाला के शासक ने अपनी सेना भेजकर धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। इसी तरीके से टोंक में भी विद्रोह शुरू हुआ। टोंक की सेनाओं ने भी मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोहियों का साथ दिया। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला जो था वो अंग्रेजों के साथ था। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन के दिल्ली से बड़ी सेना के साथ जैसे ही टोंक की ओर रवाना हुए तो टोंक आने पर विद्रोही वहां से पलायन कर गए। तात्या टोपे का राजस्थान आगमन जब राजस्थान में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की लहर चल रही थी तो तात्या टोपे राजस्थान आए। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। तात्या टोपे जून 1858 ईस्वी में 5000 ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों और 4000 भील सैनिकों के साथ विप्लवकारियों की सहायता के लिए राजस्थान आए और यहाँ टोंक के नवाब की सेना ने भी तात्या टोपे के साथ मिल गई और वह बूंदी होता हुआ, जो तात्या टोपे थे वो बूंदी होते हुए मेवाड़ की ओर बढ़े, परंतु भीलवाड़ा के पास उसे जनरल रॉबर्ट से पराजित होना पड़ा। 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया और यहाँ से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां मेजर रॉक की सेना ने उन्हें पराजित किया। नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से अंग्रेजों ने नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को सिपरी, जो कि शिवपुरी में है, वहां पर फांसी दे दी गई। मार्च 1858 में अंग्रेजों का घेरा तोड़ते हुए विद्रोही जो थे अलवर होते हुए सीकर पहुंचे। वहां उन्हें कर्नल होम्स की सेना ने पराजित किया और इस तरह सैनिक विद्रोह का पूर्ण तरीके से दमन कर दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? राजस्थान में राजस्थान के राजा महाराजाओं ने एक तो अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों के पास हथियार और धन की कमी थी, रणनीति और कुशल सेना नायकों का अभाव था, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, भरतपुर, नसीराबाद, धौलपुर, ये जो सभी प्रमुख केंद्र थे, वहाँ पर क्रांति का एक समय पर शुरू नहीं होना भी उनकी असफलता का कारण था। इसके अलावा राजस्थान के नवाबों और राजाओं का जो रुख था वो स्वतंत्रता आंदोलन विरोधी था। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति असफल हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम क्या निकले? ये जो क्रांति असफल हो गई उसके बाद राजस्थान की रियासतें जो थी वो ब्रिटिश सम्राट के संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों से कंपनी द्वारा की गई संधियों को जारी रखा। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश स्थापित हो गया था।
एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे और दूसरे अंग्रेज़ों का भी उन पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। राजस्थान के परंपरागत जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आया और इस क्रांति के बाद आधुनिक शिक्षा के प्रसार, नए मध्यम वर्ग का अभ्युदय, राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति संबंधी नीति और सभी राज्यों में अंग्रेजी नियमों की कार्यान्विति से ब्राह्मणों और राजपूतों का महत्व कम हो गया। तो ये स्पष्ट है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के राजाओं ने प्राय अंग्रेजों का साथ दिया था, पर यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता और जागीरदारों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी और यही कारण था कि राजस्थान में विद्रोहियों को अनेक स्थानों पर महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली। कोटा, टोंक, बांसवाड़ा और भरतपुर जैसी रियासतों पर तो महीनों तक विद्रोहियों का अधिकार रहा और उनका यह अधिकार तभी समाप्त हुआ जबकि देश के शेष भागों में क्रांति असफल हो गई थी। तो अंततोगत्वा भारत ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के जो प्रथम बड़े प्रयास में असफल रहा, परंतु इस विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सीधा अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी वो भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।